देखे थे उत्तर वैदिक काल की अंतिम अवस्था में क्या हुआ था, धर्म में आडंबर बढ़ गया था ना, धर्म में क्या हुआ था, आडंबर आ गया था। आडंबर की वजह से कई सारे की कर्म कांड, बलिदान इत्यादि कई सारी बुराइयां आ गई थी ना धर्म में, ठीक, धर्म में बुराई आ गई। इसी बुराई को दूर करने के लिए कई तरह के धार्मिक आंदोलन चले। इसको प्रथम धार्मिक आंदोलन कहा जाता है। एक समय चलता है, एक आजादी के समय चलता है 18वीं-19वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए जब आंदोलन चले तो उसमें से कुछ ऐसे धर्म हुए जो हिंदू धर्म में सुधार के लिए थे और वह हिंदू धर्म के ही शाखाएं बन गई, जैसे कि वैष्णव आ गए और कैसे नायनार आ गए, सौ उपासक थे, वैष्णव विष्णु के उपासक थे, ठीक। उसी समय इनमें जो परिवर्तन हुआ, हिंदू धर्म की मान्यताओं से अलग जो दो नए धर्म आए, उसमें एक आया जैन धर्म, ठीक है, और दूसरा आ गया आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। वो धर्म आए, इन्हीं धर्मों को पढ़ना है। वो दोनों जो धर्म आए थे, वैष्णव और नायनार, वो क्या थे, वो आस्तिक धर्म थे, यानी कि वो ईश्वर में विश्वास करते थे। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या है कि ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या था, अगर पूछेगा, जैसे एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जो परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव वाले में पूछेगा, और एक आपकी क्लास में पूछेगा 11 या 12 में जो इतिहास है उसमें पूछेगा कि धार्मिक मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उभार के क्या कारण थे। उसका कारण क्या था, धार्मिक कर्मकांडों में, धार्मिक गतिविधियों में कई तरह की बुराई आ गई थी, यज्ञ बलि इत्यादि के कारण लोग उससे हटने लगे थे। और एक कारण था ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष, उसमें भी ये बहुत 3-4 कारण थे, इसको लिखना है, ठीक। अब हम आते हैं जैन धर्म पे कि जैन धर्म क्या है, ठीक है। तो जैन धर्म की जो संस्थापक थे वो कौन थे, जो पहले व्यक्ति थे जैन धर्म के संस्थापक, उनको कहते हैं ऋषभदेव। क्या कहेंगे, ऋषभदेव, उनका नाम था ऋषभदेव, ठीक। और इन्हीं को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये पहले तीर्थंकर थे। कुल तीर्थंकरों की संख्या इसमें 24 है। तीर्थंकर कौन थे, इनको जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले जो साधु थे उनको तीर्थंकर कहा जाता है। कुल तीर्थंकर 24 थे, जिसमें पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, और ऋषभदेव को इसी कारण इसका संस्थापक भी माना जाता है। इनका एक और नाम मिलता है आदिनाथ, ठीक है, सबसे पहले है, इस कारण से आदिनाथ बोल सकते हैं इनको। इनका एक नाम मिलता है और एक नाम इनका मिलता है ऋषभदेव, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, भी लिखा दिया जाएगा। और इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनकी जानकारी जो है ऋग्वेद में मिलती है, यानी कि यह बहुत प्राचीन धर्म है, और उस समय जब ऋग्वेद लिखा जा रहा था तब ये थे, और इनकी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और अब आइए, इस तरह से 24 हैं, 24 महत्वपूर्ण नहीं है, जितने महत्वपूर्ण है उनको हमको पढ़ना है, ठीक है। दूसरे हैं अजीतनाथ, उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, तो वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसको आगे लिखवाते के क्रम में कवर कर लिया जाएगा। अब आते हैं 22वें नंबर पे। 22वें तीर्थंकर थे कौन, 22वें तीर्थंकर थे अरष्टिनेमि, ठीक है। अरष्टिनेमि 22वें तीर्थंकर है। 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरष्टिनेमि, ठीक है, अरष्टिनेमि थे। और ये इनका भी उल्लेख हमको जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक। कौन से तीर्थंकर थे, 22वें। और 23वें तीर्थंकर थे कौन, पार्श्वनाथ, नहीं, महावीर जो है 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। हाँ, 23वें तीर्थंकर थे ये, ठीक है। तो 22वें 23वें, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। इनके पिता थे, पार्श्वनाथ के पिता कौन थे, अश्वसेन, ठीक है। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन, ये कौन थे, काशी के राजा थे, ठीक है ना, अश्वसेन, ठीक। और इन्होंने सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। अब ये 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा था। महावीर ने भी
30 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ा था। तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृहत्याग किया और सम्मेद शिखर पर जाकर, ये अभी झारखंड में पड़ता है सम्मेद शिखर, वहां पे जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस कारण से सम्मेद शिखर महत्वपूर्ण हो जाता है, उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए इन्होंने और क्या किया, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। ठीक है, पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं। ठीक, 4 शिक्षा क्या क्या है, 4 है, इनको देखते हैं। पहला है सत्य, ठीक है, यानी कि सत्य बोलना। दूसरा क्या है, अहिंसा। तीसरा अस्तेय, और चौथा अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ये 4 इन्होंने दिया था। और 5वां एक शब्द जो है, इसमें एक शिक्षा और जोड़ देते हैं। वो कौन जोड़ता है, महावीर। महावीर जोड़ देते हैं उसमें, या वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर होंगे, वो इसमें जोड़ देते हैं क्या, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ब्रह्म ये मतलब जैन धर्म के ये 5 सूत्र मतलब सूत्र हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, पंच महाव्रत। ये पंच महाव्रत हैं। और इन पंच महाव्रतों में पहले ये 4 किसने दिया, पार्श्वनाथ ने, और 5वां कौन जोड़े, महावीर स्वामी ने। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन है, तो ऑप्शन में एक ऐसा दिया रहेगा जो नहीं रहेगा, बाकी 3 रहेगी। ठीक, या फिर ये पूछ सकता है कि पंच महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने कौन सी शिक्षा दी थी या क्या जोड़ा था। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। समझ में आया इतना। अब आइए आगे महावीर स्वामी पे, ये 24वें तीर्थंकर है और सबसे महत्वपूर्ण यही है। इनको ही सबसे मतलब इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, 24वें तीर्थंकर है कौन, 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। महावीर स्वामी, ठीक है, ये कौन थे, ये भी एक राजा के लड़के थे। ठीक है, अब राजा के लड़के का बताने का मतलब यहाँ ये है कि वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष हो रहा है। तो ये सब जितने भी लोग आ रहे हैं, सब क्षत्रिय हैं। बुद्ध भी क्या थे, वास्तव में क्षत्रिय थे। तो इन्होंने अपना एक धर्म स्थापित कर लिया। इसकी मान्यता हिंदू धर्म से कुछ भिन्न थी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इनको तो पहले हम इनका पहले जन्म देखेंगे। जन्म कब हुआ, 540 ईस्वी पूर्व या बीसी। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, 468 बीसी में या 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इनका जन्म तो यही है और इसी के बीच में कई सारी घटनाएं उनको देखेंगे। इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं, बाद में लिखवा देंगे। क्या चीज, 468 बीसी। अरे ईस्वी पूर्व उल्टा आ रहा है, इसको बाद में अभी समझाते हैं। देखो ईस्वी पूर्व में क्या होता है कि आज से मतलब जब ईस्वी 1 आई, जैसे जीसस क्राइस्ट जो थे, मतलब ईसा मसीह जब पैदा हुए, तो वहां से 1 ईस्वी चलती है, तो 1, 2, 3 आगे बढ़ता है। और जब ईस्वी पूर्व कहेंगे तो पहले पीछे जाएंगे, यानी कि 1 से पहले क्या था, 2 से पहले क्या था, यानी कि आज से लगभग 2000 साल, ये 2200 साल, 2000 साल ये हो गया। और उसके 500 साल पहले फिर धीरे धीरे घट रहा है ना, ये 0 की तरफ जा रहा है। तो ईस्वी पूर्व में ऐसे हुआ। ठीक है, यानी कि समय घटता है। ठीक है, अब देखिए इनका बचपन का नाम वर्धमान था। पिता इनके क्या थे, इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ये ज्ञाति कुल के थे। इनके पिता का नाम, इनका नाम था वर्धमान महावीर। वर्धमान इनका नाम था बचपन का। ठीक है, पिता जो थे वो कौन थे, सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ थे, ज्ञातक कुल के प्रमुख थे ये। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए माता कौन थी, इनकी माता थी त्रिशला। ठीक है, लिच्छवी एक गणराज्य था, वहां की है राजकुमारी थी। तो एक राजा थे वहां चेतक,
तो त्रिशला जो है चेटक की बहन थी, ठीक। चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला, और इनकी वो माता थी, ठीक है। और चेटक की पुत्री थी जो आगे मतलब इतिहास में हम पढ़ेंगे कि बिंबिसार से उनका विवाह हुआ था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कथन कारण में इनकी माता का नाम त्रिशला था, ये चेटक की पुत्री थी। तो पुत्री नहीं थी, क्या थी? बहन थी, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, ठीक। और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। मालूम है कि नहीं? आगे आएगा, पढ़ा देंगे बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म से पढ़ाएंगे, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या अनुजा, कहीं कहीं नाम मिलता है, ठीक। पुत्री हो गया, पत्नी हो गई, सभी हो गया, ठीक। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी अपना घर छोड़ा था, लेकिन बुद्ध की तरह नहीं। बुद्ध क्या हुए थे? अचानक उठ के चल दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से आज्ञा परामर्श लेके इन्होंने गृहत्याग किया, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति जब हुई तो उसको कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध दर्शन में कैवल्य, ठीक है। तो कैवल्य की प्राप्ति इनको कितने उम्र में हुई? 30 को और 12 ये, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में, ठीक है। कहाँ पे प्राप्त हुई? ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई? तो जाम्भी ग्राम में, एक गांव का नाम है जाम्भी, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ हुई? जाम्भी ग्राम में। ज्ञान प्राप्ति जाम्भी ग्राम, ठीक है। और इसी ज्ञान प्राप्ति से क्वेश्चन आएगा कि इनको किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई? तो साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। साल वृक्ष का मतलब होता है सखुआ, जो सामान्य भाषा में साखू बोलते हैं, वही साल का वृक्ष होता है, ठीक। और किस नदी के किनारे हुई? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई, ठीक है। जाम्भी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, और नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका, ऋजुपालिका नदी, ठीक है। समझ में आया? तो 3 चीजें हैं इसमें, जाम्भी ग्राम में, साल वृक्ष के नीचे, और ऋजुपालिका नदी के किनारे। राज्य ये राज्य शायद वैशाली था, जो है तो देखना पड़ेगा। वैशाली राज्य में ही ये पड़ता है। वैशाली में इनका जन्म भी हुआ। तो जन्म स्थान नहीं बताया गया। जन्म स्थान इनका जो है कुंडग्राम में है। जन्म स्थान कहाँ है? कुंडग्राम, और कुंडग्राम भी वैशाली में ही पड़ता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति का मतलब कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति को इसमें क्या नाम दिया गया है? कैवल्य, ठीक। अब कैवल्य की प्राप्ति के बाद इनका नाम बदल गया। इनका नाम क्या हो गया? जिन। कई सारे नाम दिए गए हैं। जिन का मतलब होता है विजेता। तो किससे विजेता? किसी राज्य को जीत लिए हैं? अपने ऊपर नियंत्रण, अपने ऊपर विजेता, ठीक है। और एक नाम मिलता है अरहत, ठीक है। अरहत का मतलब क्या होता है? योगी, ठीक है। ये योगी हो गए। और एक नाम मिलता है निर्ग्रंथ, और एक और नाम मिलता है महावीर। जो इनके नाम के सामने जुड़ गया, महावीर वर्धमान स्वामी हो गया ना, या महावीर स्वामी कहते हैं ना, तो वो नाम यही से मिला, महावीर। और निर्ग्रंथ का मतलब क्या हो गया? सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त, ठीक है। समझ में आया? 4 नाम मिल गए। यही रटना, ये याद में क्वेश्चन यही बनेगा। धीरे धीरे समझ के फिर उसको एडजस्ट करके इसी को याद कर लेना है, ठीक। अब देखिए, इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान का मतलब क्या है? कि वो कहीं बांटे। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? पहला उपदेश इन्होंने दिया था राजगृह में, ठीक है। राजगृह कहाँ है? पटना, मतलब बिहार में, ठीक। राजगीर बिहार में है, उसको अब राजगीर के नाम से जानते हैं, जिला है, ठीक। तो ज्ञान पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में या राजगीर में। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। इनके दामाद भी थे वही, और इनके प्रथम शिष्य भी थे, ठीक। अच्छा, इनके दामाद इनके प्रथम? हाँ, इनके दामाद ही इनके प्रथम शिष्य थे, ठीक, जमाली। अब देखिए, इन्होंने मतलब इन्होंने बताया कि संसार में दुख है,
बुद्ध भी यही बताते हैं कि संसार में दुख है। उस दुख का निरोध का वो अष्टांगिक मार्ग बताते हैं बुद्ध, और यह त्रिरत्न बताते हैं कि दुख को कैसे समाप्त किया जाए। तो उसके लिए क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है। तो 3 चीजों को याद रखना है। क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ठीक है, और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। 3 चीजें हैं। यानी कि सम्यक दर्शन का मतलब क्या हो गया कि जो सत्य पे विश्वास करने वाला एक विचार जो है आपका उचित विश्वास हो, ठीक है, सत्य में विश्वास हो। और ज्ञान क्या है? वह उन चीजों का ज्ञान प्राप्त करना है जो सही हो, ठीक। और आचरण उसी अनुरूप करना है हमको, मतलब आपका चरित्र कैसा हो तो सम्यक चरित्र हो, यानी कि आपका चरित्र उत्तम हो, ठीक है। इन सबको करेंगे तो आप जो है कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। इन्होंने बताया था दुख का कारण कर्म है, और कर्म फल जब तक नहीं समाप्त होंगे तब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो दुखों का निवारण करना ही मतलब मोक्ष की प्राप्ति करना है, ठीक है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऐसा त्रिरत्न को अपनाना पड़ेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। और देखिए इन्होंने क्या बताया, पंच महाभूतों के बारे में बताया, वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो 5वां वाला इन्होंने जोड़ा था, और बाकी 4 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ उन्होंने जोड़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना है। अहिंसा पे सबसे ज्यादा जोर इसमें दिया गया है जैन दर्शन में। जैन दर्शन में अहिंसा पे इतना जोर दिया गया है कि कृषि करने को भी रोका गया है, कि मतलब कृषि करते समय मतलब फावड़ा नहीं चलाना, खेत की जुताई नहीं करना, क्योंकि जीव मर जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। आग जलाना नहीं है, क्योंकि आग जलाने से भी कुछ कीट पतंगे आगे गिर जाएंगे। आग बुझाने भी नहीं है, क्योंकि अग्नि के जीवन समाप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है, किस पे दिया गया है? अहिंसा पर, ठीक है। इसी अहिंसा पर बल देने की वजह से कृषक समुदाय इनसे जुड़ेंगे कि नहीं? कृषक क्यों जुड़ेंगे? उनको खेती करना है ना, इनसे कौन जुड़ेगा? मांस खाने वाला भी नहीं जुड़ेगा, और भी जो भी काम करता है नहीं जुड़ेगा। इनसे सिर्फ एक ही व्यक्ति सबसे ज्यादा जुड़ेंगे, वो होंगे व्यापारी। जो व्यापारी होंगे वो किसी की हत्या नहीं करते, एक जगह सामान खरीदेंगे दूसरी जगह सामान बेच देंगे। तो आज के समय में जितने भी व्यापारी हैं, गुजरात और राजस्थान में इनकी संख्या अधिक है, और व्यापारियों में ही जैन दर्शन, जैन धर्म ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आपके गांव में कोई जैन जल्दी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो कृषक होंगे, और कृषक सामान, और ये गांवों में ज्यादा रहेंगे जैन के शहरों में, समझ में आया ना, क्यों? ठीक है, आगे देखिए। अब जैन धर्म किसमें किसमें विश्वास करता है? ईश्वर में विश्वास करता है? नहीं करता, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता। किसमें करता है? तो आत्मा में करता है, ठीक है, पुनर्जन्म में करता है, पुनर्जन्म हो सकता है, ठीक है। यानी कि आत्मा में विश्वास है, पुनर्जन्म में विश्वास है, कर्म में, मोक्ष में, कर्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। ये कर्म फल को ही तो इसी की वजह से तो बंधन है, ठीक है। कर्म फलों का निवारण करना है कर्म में, फिर मोक्ष में, मोक्ष प्राप्ति के लिए ही कर्म फलों को दूर करना है, यानी मोक्ष का भी विश्वास करते हैं। और एक और चीज है, वो क्या है कि वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इसको हमेशा याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। यानी कि जो हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, ये भी ऊंचा नीचा मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या है कि ये वर्ण व्यवस्था पे बहुत तगड़ा चोट करते हैं, सबको बराबर मानते हैं, और शूद्रों को भी अपने वहां जगह देते हैं। उस समय की बात है, बौद्ध जो है वह वर्ण व्यवस्था पे बहुत चोट करते हैं। तो आज के समय में आप देखेंगे, जब बाबा साहब अम्बेडकर जो है अंतिम मृत्यु के समय थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, क्योंकि उनको लगा कि ये हिंदू धर्म से निकली जितनी भी शाखाएं हैं उसमें सबसे अच्छा है। ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, और बौद्ध वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। यही सबसे बड़ा अंतर है, जो कई बार पूछा गया है, ठीक है। जाति व्यवस्था मानेंगे ये कि नहीं? मानेंगे, क्योंकि वर्ण व्यवस्था मान रहे हैं तो जाति व्यवस्था भी मानेंगे, ठीक है। और देखिए
इसमें ये कहा गया कि ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर है तो भी वह जिन के नीचे है, यानी कि जो विजेता है, जो महावीर स्वामी है, जो उनके इष्ट है, उनसे नीचे है ईश्वर। ठीक है। और देखिए कुछ जैन, अब इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, एक जगह है बिहार में। ठीक है, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक। अब देखिए जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं। तो एक विचार है आपका स्यादवाद, इसको मिटा देते हैं। जैन धर्म के महत्वपूर्ण विचारों में एक विचार है आपका स्यादवाद। स्याद का मतलब होता है शायद। ठीक है, जैसे कोई चीज है तो वह उसको सीधे नहीं कहते हैं कि ये क्या है, कहते हैं मतलब स्याद, मतलब कोई पूछेगा ये काला है, बोलेंगे स्याद काला है, मतलब शायद काला हो सकता है। जैसे मान लो कोई चीज है, जैसे कोई चीज चौड़ी है, मान लो एक किताब है या मोबाइल है, अगर इसको हम सामने से देखते हैं तो ये क्या होगा? चौड़ा दिखाई दे रहा है। और कोई कहे नहीं ये लंबा है, तो हो सकता है वो इस डायरेक्शन से देख रहा हो कि नहीं। तो वही वह कहते हैं कि हो सकता है दोनों बातें सही हो। इस नाते वो कहते हैं किसी भी चीज में अगर स्याद लगा दिया जाएगा तो ज्यादा सही माना जाएगा। स्याद मोबाइल चौड़ा हो, स्याद मोबाइल लंबा हो, तो दोनों की बात आ जाएगी सही कि नहीं। तो स्याद बात वही है कि जो है मतलब दोनों ही चीजों को, ये सबको मिलाना चाहते हैं। वास्तव में किसको मिलाना चाहते हैं? नास्तिक को और आस्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय में थे जो जैन दर्शन को मानते थे, अरे जो ईश्वर में विश्वास करते थे वो आस्तिक थे, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे वे नास्तिक थे। तो इन दोनों को मिलाने के लिए तो वो स्याद लगा देंगे तो दोनों मान जाएंगे कि नहीं हमारी भी बात मान रहे हैं, उनकी भी बात मान रहे हैं। ठीक है, तो स्यादवाद हो जाएगा। तो यही विचार स्यादवाद है। समझ में आया? अनेकांतवाद को भी मानते हैं। अनेकांतवाद का मतलब कई सारे विचार एक साथ सही हो सकते हैं। ठीक है, इसको ये समझाने के लिए ऐसे कहते हैं। कुछ अंधों को पकड़ कर लाते हैं। ठीक है, कुछ मतलब उदाहरण देते हैं, कुछ अंधों को ले आया जाए और उनको हाथी को कहा जाए बताओ कैसी है, तो दिखाई तो दे नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? छुएंगे कि नहीं? कोई जाएगा उसका पैर पकड़ेगा, कोई जाएगा उसका पूंछ पकड़ेगा, और कोई जाएगा उसका सूंड पकड़ेगा। ठीक है, अब बुला लो, बोलो हाथी कैसी थी, कोई बोलेगा खंभे की तरह। जो पैर पकड़ा रहेगा उसको कैसा लगेगा? खंभे की तरह। और जो सूंड पकड़ा रहेगा उसको अजगर की तरह कि नहीं। और जो पूंछ पकड़ा रहेगा उसको कैसा दिखेगा? रस्सी की तरह कि नहीं। पूंछ उसका पकड़ा रहेगा तो रस्सी की तरह दिखेगा कि नहीं, उसको लगेगा हाथी एक रस्सी की तरह, क्योंकि वो अंधे हैं, देख तो सकते नहीं है जो महसूस किए। इसमें किसका विचार गलत है? किसी का नहीं। यही अनेकांतवाद है, मतलब कई सारे विचार एक साथ सही हो सकते हैं। तो उसमें स्याद लगा देंगे, स्याद हाथी खंबे की तरह है तो सही हो गया, और सिर्फ कहेगा हाथी खंबे की तरह है तो गलत हो जाएगा। समझ में है? यही स्यादवाद और अनेकांतवाद। ये सबसे कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, सबको मतलब कई सारे विचार को एक साथ ये सही मानते थे। तो आधुनिक समय में जब इसमें लिखा जाता है पीसीएस में, तो आधुनिक समय में जैन दर्शन क्या हो सकता है? भाई आपका भी धर्म सही है, हमारा भी धर्म सही है, आपका भी धर्म सही है, तो लड़ाई नहीं होगी। धार्मिक कटुता को कम किया जा सकता है कि नहीं स्यादवाद से। ठीक है, आगे आइए। अब पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? वर्तमान महावीर की। 24वें तीर्थंकर थे। और उनके मृत्यु के बाद जैन धर्म में 2 सभाएं हुई। ठीक है, और बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो जो सभाएं होती है उनकी संख्या 4 है। इसमें कितनी है? 2 है। ठीक है, तो एक पहली और दूसरी 2 ही है। तो पहला आपका हुआ कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ, यानी कि आज के पटना में। ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया आपका बल्लभी में। ये कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, बल्लभी गुजरात में। ठीक, तो कब हुआ ये? पहला हुआ था 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व है। ठीक है, ईस्वी पूर्व है, शताब्दी ईस्वी पूर्व को लिख देते हैं बीसी। ठीक है, और जो दूसरा हुआ जो है वो 6वीं ईस्वी
6वीं ईस्वी में मतलब एडी में हुआ, ठीक है। ये मतलब हुआ था 512 ईस्वी में, ठीक, लगभग 1000 वर्षों का अंतर के बाद। तो 2 सभाएं हुई हैं। पहली सभा में क्या किया गया था, इसका नेतृत्व किया था किसने, स्थूलभद्र ने, ठीक। पहली सभा का नेतृत्व किया था स्थूलभद्र ने और 12 अंगों की रचना की गई थी, यानी कुछ पुस्तकों की रचना की गई थी। इसको बाद में हम बता देंगे कैसी पुस्तकें हैं। तो ये अभी ध्यान रखिए, इसमें 12 अंगों की रचना की गई थी, ठीक। मतलब बुक, हाँ, कुछ बुक या सिद्धांत थे, उस बुक में कुछ सिद्धांत लिखे हुए थे, ठीक है। उन्हीं सिद्धांतों की रचना करके उस बुक का संकलन किया गया था। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले का क्षेम श्रवण ने, इनका गुजरात वाले का अध्यक्षता किसने की थी, क्षेम श्रवण ने, ठीक है। अब देखिए, महावीर ने जो है जैन दर्शन के प्रचार के लिए संघ की स्थापना की थी, ठीक है। महावीर ने जैन दर्शन के प्रचार के लिए संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी थे। इन अनुयायियों को क्या कहते थे, गंधर्व कहते थे, ठीक है। तो गंधर्वों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। तो ये कौन थे, मतलब ये संघ के अनुयायी थे, ठीक। अब इन्हीं में से कोई, जैसे पहले संघ की स्थापना की महावीर ने, अब इनकी मृत्यु के बाद कौन आगे ले जाएगा, तो जो उनकी मृत्यु के बाद तुरंत आगे ले गए थे उनका नाम था सुधर्म। क्या नाम था, सुधर्म। तो अगर कोई पूछेगा क्वेश्चन कहीं कि महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना, तो सुधर्मा बने थे, ठीक है। अब देखिए, महावीर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है। हुआ क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में एक बार अकाल पड़ गया था। कहाँ पे, मगध में। और शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा, तो ये क्या किए, कुछ अनुयायियों के लेकर ये दक्षिण भारत में चले गए। कहाँ पे, कर्नाटक में। कर्नाटक में चले गए, उस जगह का नाम था श्रवण बेलगोला, ठीक है। श्रवण बेलगोला चले गए और बाकी कुछ लोग वहीं रुक गए। कहाँ पे, मगध में ही। जब वापस आए ये, तो मगध में इन्होंने देखा, सो रही हो तो फिर देखो, जो लोग, सुनो, कुछ लोग श्रवण बेलगोला चले गए और कुछ लोग मगध में रह गए। तो मगध में जो रह गए, इनका नेतृत्व हुआ स्थूलभद्र ने, ठीक। वह वहां से जब लौटे तो देखे यहाँ के लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हैं। कैसा वस्त्र, श्वेत, यानी सफेद कपड़ा पहने हैं। तो इनको कह दिया गया, ये क्या हुआ है, श्वेतांबर। हो जाएंगे कि नहीं, इनका नाम क्या पड़ गया, श्वेतांबर। ये अपने में कोई विचारों पे परिवर्तन नहीं करते थे, ये परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे, जैसे थे वैसे ही थे। ये नग्न रहते थे। जैन साधु कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो अभी भी जो इस वाले पंथ को मानने वाले नहीं पहनते हैं, इस वाले पंथ को मानने वाले पहनते हैं, ठीक है। तो ये परिवर्तन को नहीं मानते थे। इनका नेतृत्व किसने किया था, भद्रबाहु ने, ठीक है। किसने किया था, भद्रबाहु ने। और इनको क्या कहा जाता है, दिगंबर। तो दिगंबर मुनि आज भी कपड़ा धारण नहीं करते हैं, ठीक है, दिगंबर, ठीक। तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया। कौन, ये आपका हो गया जैन। जैन धर्म की 2 भागों में बट गया कि नहीं, दोनों ही जैन धर्म की ही शाखाएं हैं। जैसे हिंदू धर्म कई सारी परंपरा, आर्य समाज है, कई जो है दूसरा कई तरह के हैं, नहीं, तो उसी तरह ये 2 भागों में बट गया। अब आइए, इसमें और क्या बदलाव हुआ, ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। किसकी मूर्ति की पूजा वो करेंगे, महावीर स्वामी की मूर्ति की ये पूजा करने लगे। ये बोले महावीर स्वामी भी मनुष्य थे, पूजा नहीं होगी, ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में श्री राम जो भगवान है, उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, और मान लो कोई कहे नहीं वो मनुष्य थे, उनकी पूजा ना करें, उसी तरह इसमें पूजा करने लगे, उसमें पूजा नहीं करते हैं, ठीक। अब देखिए,
अब कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो लिखवा देंगे कि उनका संबंध किससे किससे है। जैसे ऋषभ देव के लिए चिन्ह सबके, मतलब जितने भी तीर्थंकर हैं 24 तीर्थंकर के लिए कोई न कोई चिन्ह है। तो ऋषभ देव का जो चिन्ह है वह बैल है या सांड है, ठीक है। इसी तरह अजीतनाथ का जो चिन्ह है, जो दूसरे तीर्थंकर थे उनका चिन्ह है हाथी, ठीक। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनका चिन्ह है सर्प, ठीक है। और एक 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, उनका चिन्ह है सिंह, ठीक है। सिंह का मतलब शेर, ठीक। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि जो जैन साहित्य लिखे गए थे वो किस भाषा में थे, तो अर्धमगधी भाषा में, जो मतलब थोड़ा भोजपुरी को लिए हुए रहता है मगधी भाषा, वैसे अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था, ठीक। और चिन्ह क्यों थे? किनका सभी तीर्थंकर चिन्ह बनाया गया था, जैसे पूजन का, जैसे अपने में है, जैसे देवी दुर्गा शक्ति है माता, तो उनका शेर की सवारी करती है, गणेश जी उसकी सवारी करते हैं, उसी तरह चूहे की सवारी करते हैं, शंकर भगवान गले में सांप लपेटे हैं, तो वैसे ही उनको चिन्ह दिया गया था कि मतलब इसका मतलब ये है कि सवारी है या जो भी करके वो एक एक चिन्ह दिया गया था, ठीक। और देखिए, अब जैन धर्म में जो साहित्य है वो कैसा है, अर्धमगधी भाषा में लिखा है, ठीक है। और जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रकृति भाषा का प्रयोग किया जाता था, जो जन सामान्य की भाषा थी। ये जन सामान्य की भाषा, जैसे मान लो कोई आया आपके वहां किसी धर्म का प्रचार करने, जैसे ईसाई आए, वो इंग्लिश में बोलेंगे, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक वो हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उसी समय जो जन सामान्य की भाषा थी प्रकृति, उसमें इसका प्रचार किया गया, ठीक है। और देखिए, अब अंगों की संख्या, अंग क्या है, जो जैन सिद्धांत है, अंग की संख्या 12 है। इन पे आधारित कुछ उपांग लिखे गए, जैसे वेदों पर आधारित ब्राह्मण लिखे गए थे ना, ऐसे इन पे आधारित कुछ उपांग लिखे गए, तो उपांगों की संख्या भी 12 है, ठीक। इसी तरह छेद सूत्र, मूल सूत्र, कुछ और भी नियम है, जैसे भिक्षु भिक्षुणियों के लिए कुछ नियम है, तो उनकी संख्या भी बताई गई, 6 और 4 है, जिसको लिखवा देंगे, कापी में नोट कर लीजिएगा। अब भगवती सूत्र एक इनका ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और इस भगवती सूत्र की रचना किसने की है, भद्रबाहु ने, ठीक है। भगवती सूत्र की रचना की है भद्रबाहु ने, जो दिगंबर के संस्थापक थे। दिगंबर वाला जो बटा था उसके संस्थापक थे भद्रबाहु, और भद्रबाहु की रचना किसने की है, अरे किसकी रचना की है, ये भगवती सूत्र की। तो भगवती सूत्र में हमको क्या मिलता है, ये जैन ग्रंथ है। इससे ये पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। अभी आपको जन पढ़ाए थे, जन के बाद जनपद पढ़ाए थे, अभी महाजनपद आएगा इसके बाद, ठीक है। लेकिन महाजनपद पढ़ाए नहीं, उसके पहले ये पढ़ा दिए। तो जो महाजनपद पढ़ेंगे तो उसका जो सूत्र, मतलब जो सोर्स मिलता है, कैसे पता चलता है 16 महाजनपद थे, तो एक किताब है भगवती सूत्र, ठीक है। महाजनपद थे 16 महाजनपदों का पता चलता है। और क्या पता चलता है, महावीर और जितने भी जैन मुनि थे उनके जीवन चरित्र के बारे में भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। और जैन दर्शन या जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भी इसी में लिखा गया है, ठीक। अब देखिए, कुछ कला परंपरा है। जब मूर्ति बनाने लगे, जैसे पूजा करने लगे ना महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी की जब पूजा करेंगे तो मूर्ति बनाए। अब मूर्ति बनाने की जो कला है, उस कला को हम देखेंगे तो 2 शैलियां मिलती है कला में, ठीक है। तो कला की जो शैली ये प्रयोग करते थे उसको बोलते हैं मथुरा शैली, ठीक है। और एक कला है गंधार कला, जो बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी गंधार कला में मिलेंगी, ठीक है। और जो जैन धर्म की मूर्तियां मिलेंगी तो मथुरा कला में मिलेंगी। मथुरा कला जो है, मथुरा के आसपास विकसित होगा कि नहीं, तभी तो जगह के नाम पे पड़ा है। और गंधार कला अफगानिस्तान के गंधार में, ठीक है, अफगानिस्तान में विकसित हुआ। तो इसमें क्या करते थे, इसमें अंतर क्या था कि इसमें की जो मूर्तियां थी उसमें शारीरिक बनावट पे बहुत ध्यान देते थे। जैसे बुद्ध के बाद देखिए एकदम गोल गोल बनाए गए हैं कि नहीं। और इसमें क्या करते थे, आध्यात्म वाली बात आती थी, जैसे सिर के पीछे एक चक्र लगा देना कि आभा मंडल है इनका, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है सिर से, तो
दिलवा देंगे इन दोनों के बारे में आगे। अब देखिए कुछ मंदिर हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। पहला है, एक मंदिर है खजुराहो। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसका मंदिर है? ये हिंदुओं तथा जैन दोनों की ही मूर्तियां मिलती हैं। ठीक है, हिंदू प्लस जैन दोनों की मूर्ति मिलेगी। ठीक, और इसको बनवाया किसने था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, एक हो गया खजुराहो। और एक मंदिर मिलता है आपको दिलवाड़ा। दिलवाड़ा कहाँ है? ये एमपी में है और ये राजस्थान में है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। एक पर्वत श्रृंखला पढ़ाए थे, जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, अरावली। उसका सबसे ऊंची चोटी है आपका माउंट आबू। तो माउंट आबू के पास ये दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और इसको किसने बनवाया था? इसको सोलंकी शासक ने बनवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर सोलंकी शासकों ने बनवाया था और विमल शाह जो शासक थे उन्होंने इसे बनवाया था। और ये किससे बना है? संगमरमर से। कई बार पूछेगा शुद्ध संगमरमर से कहाँ बना है? संगमरमर में नक्काशी करके कौन सी मंदिर बनाया गया है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, एक और जगह है श्रवण बेलगोला। अभी को पढ़ाए थे ना, श्रवण बेलगोला में कौन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, श्रवण बेलगोला में एक मूर्ति बनी है बाहुबली। ठीक है, बाहुबली की जो मूर्ति है वो जो फिल्म आई थी बाहुबली, वो वाले बाहुबली नहीं है। ये बाहुबली जो जैन मुनियों के पुत्र हैं, एक जैन मुनि थे उन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, और इनकी मूर्ति का श्रवण बेलगोला में। और हर 12 वर्ष पे एक त्योहार मनाया जाता है, महामस्तकाभिषेक। हाँ, अभी भी ये जैनों का सबसे बड़ा त्योहार है। कौन सा? महामस्तकाभिषेक। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। ठीक है, ये 3-4 मंदिर हो गए उनके, या जहाँ पे वो काम मतलब पूजा अर्चना या जो संबंधित चीजें जो प्रश्न में पूछी जाएगी। ठीक, एक और चीज का पता चलता है इसमें, एक और चीज छूट जाएगी इसमें, उसको कहते हैं संधारा या संलेखन। तो संलेखना क्या है या संलेखन क्या है? जैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में क्या करते हैं? भक्ति, कहीं कहीं बताते हैं भक्ति मार्ग, कहीं कहीं बताते हैं ज्ञान मार्ग। इसमें क्या करते हैं? अंतिम में जब आपकी उम्र हो जाती है तो खाना पीना छोड़ के उपवास करेंगे। और उपवास कब तक करेंगे? जब तक आपकी मृत्यु न हो जाए। ठीक है, ये परंपरा अभी भी जारी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी विधि को अपनाया था अपना प्राण त्यागने के लिए। मगध से चले गए थे श्रवण बेलगोला और वहां जाके संलेखन या इसी को संधारा भी कहते हैं। ठीक है, संधारा विधि से अपना प्राण त्याग कर दिया था। ऐसा करने से माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी हाल ही में 2013-14 के आसपास राजस्थान का एक मैटर था, उसमें एक महिला संलेखना अपना ली थी और उनका पूरा बढ़िया से निकाला गया जुलूस कि मतलब उनको सम्मान के लिए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको आत्महत्या की श्रेणी में ला दिया था। मतलब आत्महत्या की तरह इसको लिया गया कि वो अपने आप को जीवन को नष्ट कर रही है ना, तो आत्महत्या हो जाएगा ना। और आत्महत्या भारतीय संविधान के अनुसार क्या है? अपराध है। तो इस वजह से संलेखना पर रोक की बात चल रही है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यानी कि जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन में हमने क्या पढ़ा कि उसी को समराइज कर लेते हैं कि इसकी संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। 24 तीर्थंकर है जिसने इनको बढ़ाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। कुछ इनके 23वें तीर्थंकर भी महत्वपूर्ण है। ठीक, ये जितने भी लोग थे ये राजा के पुत्र हैं। ठीक, अब वहां से बढ़ते हुए अब जैन महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ? कुंडग्राम में, वैशाली में। और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक, इनके जो है संघ बनाया इन्होंने और जो अपना पहला शिष्य बनाया जमाली को बनाया और जमाली इनके दामाद थे। ठीक है, और उसके बाद महावीर के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि 2 सम्मेलनों का आयोजन किया गया। ठीक, तो उन सम्मेलनों में पहला सम्मेलन 34 ईस्वी पूर्व हुआ था, स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की और 12 अंगों की रचना की गई थी। ठीक है,
और दूसरा 512 ईस्वी में वल्लभी में हुआ, पहला वाला पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, इसमें क्षेमश्रोण ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक, 12 अंगों के आधार पर उपांगों की रचना की गई है और भी कई सारे जैन सिद्धांत हैं। अरे वो जैन सिद्धांतों को देखा गया, जैसे स्यादवाद, अनेकांतवाद क्या है। ठीक, समझ में आया इतना? चलो अब अगली क्लास में बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और इसको पहले नोट कर लिया जाए।